हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का सेशन, एन इंपॉर्टेंट सेशन इन बायोकेमिस्ट्री जिसका नाम है प्रोटीन सीक्वेंसिंग। राइट? यस, लेट अस स्टार्ट द सेशन। देखो, जो प्रीवियस सेशन मैंने लिया था दैट वाज मेनली ऑन प्रोटीन सॉल्युबिलिटी। राइट? प्रोटीन सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस किए थे एंड आई एम श्योर दैट यू हैव थॉरली एंजॉयड इट, इजंट इट? अच्छा, आज के सेशन में हम लोग क्या क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन प्रोटीन सीक्वेंसिंग पहले, देन पेप्टाइड सीक्वेंसिंग, देन कुछ क्वेश्चन भी एनालिसिस करेंगे। ठीक है? सो दीज आर द थ्री थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इट टुडे। ठीक है? सो लेट अस स्टार्ट विथ प्रोटीन सीक्वेंसिंग। अच्छा, प्रोटीन सीक्वेंसिंग, इसका नाम से आपको पता चल रहा है प्रोटीन सीक्वेंसिंग मतलब टू नो द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। राइट? टू नो द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। नाउ ये जो प्रोसेस है अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग को कैसे हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, कौन सा सीक्वेंस है फ्रॉम एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस determine the sequence of the protein from N terminal to C terminal. For that we have many reagents, we have many chemicals which will react towards N terminal amino acid and that will be understood कि N terminal amino acid में कौन से amino acid है। ठीक है? I'll explain each and everything. Let us start. देखो, कुछ रिएजेंट्स है, कुछ केमिकल्स है जो कि एन टर्मिनल वाला जो अमाइनो एसिड होता है ना, मान लीजिए मैं आपको ऐसे कुछ दिखा रहा हूं। ठीक है? तो ए है आपका एन टर्मिनल, ए है आपका सी टर्मिनल। तो यहां पे एन टर्मिनल अमाइनो एसिड कौन है? मिथ्योनिन है। तो जो केमिकल है या तो जो रिएजेंट होगा दैट विल इंटरैक्ट विद द मिथ्योनिन, क्योंकि एन टर्मिनल में मिथ्योनिन है। अब इसके साथ रिएक्शन करके ये जो है मिथ्योनिन प्लस केमिकल या तो मिथ्योनिन प्लस रिएजेंट एज ए कॉम्प्लेक्स इट विल बी कम आउट ऑफ दिस पॉलीपेप्टाइड। तो इसमें कितना अमाइनो एसिड है? 4 अमाइनो एसिड है। तो जब कॉम्प्लेक्स बन के यहां पॉलीपेप्टाइड से निकल के आ जाएगा तो यहां पे और कितना अमाइनो एसिड रहेगा? 3 अमाइनो एसिड रहेगा। अंडरस्टूड? क्योंकि इफ आई कंसीडर यहां पे 4 अमाइनो एसिड है एंड केमिकल मिथ्योनिन के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंड कॉम्प्लेक्स बना के एक मेन पॉलीपेप्टाइड से रिलीज होके आ जाएगा, इट विल बी ब्रोकन एंड इट विल कम आउट। ठीक है? सो बाकी जो 3 है यहां पे बाकी 3 ही रहेगा क्योंकि इट विल बी n-1। यहां पे जितना अमाइनो एसिड है नेक्स्ट स्टेप में होगा n-1। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया ना यहां पे रिएजेंट के साथ मिथ्योनिन वाला जो कॉम्प्लेक्स है दैट कॉम्प्लेक्स विल बी प्यूरिफाइड यूजिंग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। दैट कॉम्प्लेक्स विल बी प्यूरिफाइड यूजिंग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक एंड उसको क्या किया जाएगा? कुछ स्टैंडर्ड क्रोमेटोग्राफिक पीक होगा, स्टैंडर्ड क्रोमेटोग्राफिक पीक होगा फॉर ऑल द 20 अमाइनो एसिड्स। ठीक है? तो जो 20 अमाइनो एसिड का जो स्टैंडर्ड पीक है उसके साथ ए जो कॉम्प्लेक्स वाला जो है इसको कंपेयर किया जाएगा, देन पता चलेगा कि हाँ ए वाला पीक किसके साथ मैच कर रहा है, दैट मींस दिस विल बी मिथ्योनिन। अंडरस्टूड? सिमिलरली फिर केमिकल आके तब ग्लाइसिन हो जाएगा एन टर्मिनल। सेकेंड राउंड में ग्लाइसिन विल बिकम एन टर्मिनल, अगेन केमिकल विल मेक इंटरेक्शन विद द ग्लाइसिन, अगेन देयर विल बी कॉम्प्लेक्स बिटवीन ग्लाइसिन एंड योर केमिकल, सो दैट केमिकल विल कम आउट एंड यहां पे रहेगा बाकी 2 वैलिन एंड ल्यूसिन। ठीक है? अगेन ये जो वैलिन ग्लाइसिन के साथ जो केमिकल का रिएक्शन हुआ दैट विल बी प्यूरिफाइड यूजिंग क्रोमेटोग्राफी एंड अगेन प्यूरिफिकेशन का जो पीक है दैट पीक विल बी मैच्ड विद द स्टैंडर्ड पीक ऑफ ऑल द 20 अमाइनो एसिड्स। अब जिसके साथ मैच करेगा डेफिनेटली इट विल मैच विद द ग्लाइसिन, so we will come to know the second amino acid is glycine here. Understood? Like that the chemical will again interact with the valine because valine will be the N terminal amino acid in that case in third round. Understood? So first round mein methionine is the N terminal amino acid, second round mein glycine is the N terminal amino acid, third round mein valine is the N terminal amino acid. Like that the process will continue. Is it clear now? Understood? Now अब देखते हैं कि ये जो एन टर्मिनल वाला जो रिएजेंट है या तो जो केमिकल है कौन कौन से केमिकल है, चलो एक बार देखते हैं उसका लिस्ट की तरह। एक तो है द मोस्ट यू कैन से द मोस्ट फेमस टेक्निक फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ दिस अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस इज ऑफ कोर्स एडमेन डिग्रेडेशन। इसके बारे में हम लोग डिटेल पे बात करेंगे डेफिनेटली। इसके अलावा देयर आर मेनी अदर इन टर्मिनल एनालिसिस भी होता है, यहाँ पे देयर आर मेनी अदर रिएजेंट और केमिकल्स यू कैन से, लाइक फॉर एन एग्जांपल सैंगर्स रिएजेंट FDNB 1-fluoro-2,4-dinitrobenzene, 1-fluoro-2,4-dinitrobenzene, FDNB, Sanger reagent. Then densyl chloride, devsyl chloride, fluorosamine, then orthothalaldehyde. There are many others similar kind of reagents
which will interact with the N-terminal amino acids. ओके, अब चलो देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। ये जो एफडी के बारे में मैंने बता रहा था, जिसको सैंगर रिएजेंट बोला जाता है। बाय द वे, यू नो सैंगर गॉट 2 times Nobel Prize. Sanger got 2 times Nobel Prize. There are few scientists who were awarded 2 times Nobel Prize. Frederick Sanger was one of them. ठीक है। अच्छा, एक बार तो आपको पता है कि सेंगर का जो डाइडिऑक्सी मेथड है डीएनए सीक्वेंसिंग का, दैट इज वेरी फेमस, फॉर दैट ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज। व्हाट इज द सेकंड वन? हु कैन से व्हाट इज द सेकंड वन फॉर व्हिच ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज आल्सो? ओके, फर्स्ट वन तो मैंने आपको बोल दिया, डीएनए सीक्वेंसिंग का जो सेंगर डाइडिऑक्सी मेथड है। बट व्हाट इज द सेकंड रीजन? टेल मी प्लीज, राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो एफडीएन भी है, इसके बाद डेप्साइल क्लोराइड, डेंसाइल क्लोराइड, इसका बेसिक थोड़ा स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया हुआ है। जस्ट हैव ए लुक कि यू नो केमिकल या तो रिएजेंट देखते कैसे है। ठीक है, दैट्स इट। नाउ अब बात करेंगे एडमेंट डिग्रेडेशन। चलो डिटेल्स पे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि एडमेंट डिग्रेडेशन में क्या होता है। एडमेंट डिग्रेडेशन में एक रिएजेंट है जिसका नाम है एडमेंट रिएजेंट, जिसका नाम है पीआईटीसी। देखो पीआईटीसी फिनाइल आइसोथायोसायनेट, फिनाइल आइसोथायोसायनेट इज द एडमेंट रिएजेंट। ठीक है, सो ये है आपका पीआईटीसी, ये है आपका पीआईटीसी। ठीक है, ये जो पीआईटीसी है, पीआईटीसी विल इंटरैक्ट द पॉलीपेप्टाइड। किसके साथ इंटरेक्शन करेगा? इट विल इंटरैक्ट विद द एन टर्मिनल अमाइनो एसिड। सो यहां पे जो एन टर्मिनल अमाइनो एसिड है इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, क्योंकि एन टर्मिनल अमाइनो एसिड में फ्री अमाइनो ग्रुप होता है। यहां पे फ्री अल्फा अमाइनो ग्रुप होता है। ठीक है, तो पीआईटीसी विल इंटरैक्ट विद दैट। इसके साथ इंटरेक्शन करके यहां पे आ गया, देखो पीआईटीसी, अंडरस्टूड। एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? इस कॉम्प्लेक्स का नाम है फिनाइल थायोकार्बामोइल डेरिवेटिव, फिनाइल थायोकार्बामोइल डेरिवेटिव। तो पीआईटीसी एन टर्मिनल वाला जो अमाइनो एसिड है, बेसिकली उसके वहां पे क्या होगा? फ्री अल्फा अमाइनो ग्रुप होगा। उसके साथ इंटरेक्शन करके क्या बनाएगा? एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसका नाम है फिनाइल थायोकार्बामोइल डेरिवेटिव। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, इसको पूरा पॉलीपेप्टाइड से इसको हटाना है, इसको रिमूव करना है, इसको निकालना है, राइट? हाउ विल यू डू इट? बाय एसिड फ्लक्स। ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। सो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड से इसको एसिड फ्लक्स किया जाएगा। एसिड से एसिड फ्लक्स करने से ये वाला यहां से हट जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ही रिमूव हो जाएगा, देखो ये अलग आ गया। ये है बाकी आपका शॉर्टेन पेप्टाइड। मतलब यहां पे अगर मैं लिख रहा हूं, यहां पे अगर n था तो दिस विल बी n-1, अंडरस्टूड? दिस विल बी n-1, और बाकी ये हो गया आपका वो स्ट्रक्चर जिस कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने बोल रहा था कि पीआईटीसी बाउंड टू फर्स्ट अमाइनो एसिड। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? एटीजेड, मतलब एनिलिनोथायोजोलिनोन। प्लीज रिमेंबर, इसका नाम क्या है? एनिलिनोथायोजोलिनोन, एटीजेड। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको फर्दर फिर मॉडिफाई किया जाएगा यूजिंग अनदर सेकेंड राउंड ऑफ एसिड फ्लक्स। यहां पे भी सेम ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, यहां पे भी सेम ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। सो इसको सेकेंड टाइम एसिड फ्लक्स किया जाएगा। तो ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर था ना, एनिलिनोथायोजोलिनोन इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर्स विल बी इवन फर्दर मॉडिफाइड टू गिव यू फिनाइल थायोहाइडेंटोएन, फिनाइल थायोहाइडेंटोएन, जिसका नाम है पीटीएच, फिनाइल थायोहाइडेंटोएन। ठीक है, इसका नाम है पीटीएच एंड इसका नाम था एटीजेड। ठीक है, नाउ ये जो फिनाइल थायोहाइडेंटोएन है जिसका नाम है पीटीएच, अब इसको प्यूरिफाई किया जाएगा, इसको प्यूरिफाई किया जाएगा। देखो इसको प्यूरिफाई किया जाएगा। तो इसको जब आप प्यूरिफाई करोगे, इसको प्यूरिफाई करने के बाद जो मैंने आपको बताया था कि क्रोमेटोग्राफिक पीक होगा, स्टैंडर्ड क्रोमेटोग्राफिक पीक फॉर ऑल द 20 अमाइनो एसिड, एंड उसके साथ इसका जो पीक है मैच किया जाएगा। मैचिंग के बाद जो भी अमाइनो एसिड डिटेक्ट होगा दैट विल बी अंडरस्टूड कि एन टर्मिनल में ए वाला अमाइनो एसिड है। देखो लास्ट वाला स्टेप के बारे में आपको बता रहा हूं, ये जो एनालिसिस है ऑफ द पीटीएच रेसिड्यूज। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली देखो ओरिजिनली टीएलसी किया जाता है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। सो यूजिंग थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, या तो बाद में फिर एचपीएलसी, सो बाद में एचपीएलसी किया गया। ठीक है, पहले टीएलसी था, बाद में एचपीएलसी किया गया, अभी एचपीएलसी किया जाता है।
तो एनीवे दैट्स नॉट एन इशू। टीएलसी बहुत पुराना वाला टेक्निक है, तो इसलिए दैट इज नॉट ऑटोमेटेड, क्योंकि एचपीएलसी ऑटोमेटेड है, इसलिए एचपीएल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटर परफॉर्मेंस किया जाता है एचपीएलसी में। एंड यू कैन फास्टन द प्रोसेस। आई मीन अगर आपको कम टाइम में बहुत ज्यादा आपको सैंपल एनालिसिस करना है, देन टीएलसी इज नॉट द राइट अप्रोच। अप्रोच शुड बी ऑलवेज एचपीएलसी, क्योंकि इसमें द प्रोसेस विल बी वेरी रैपिड, राइट। एनीवे, सो इसको करके क्या किया जाएगा, ये जो 20 अमाइनो एसिड का जो पीक होता है ना, जो पीक होता है 20 अमाइनो एसिड का, ये जो पीक होगा, ऐसे पीक होगा, ये जो पीक होगा, इस पीक के साथ इसका जो पीक होगा, दैट पीक विल बी मैच्ड। जिसके साथ मैच होगा दैट विल बी अंडरस्टूड, क्या यहां पे इसके साथ मैच करे, दैट मींस दिस विल बी दैट अमाइनो एसिड। अंडरस्टूड? सो आई रिपीट वंस अगेन, देखो, सो आपने पॉलीपेप्टाइड ले लिया, इसके साथ पीआईटीसी, एडमेन रिएजेंट जिसको बोलते हैं, पीआईटीसी मतलब फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, इसको लिया इंटरेक्शन करने के लिए। किसके साथ इंटरेक्शन करेगा? फर्स्ट जो अमाइनो एसिड है, फर्स्ट इन द सेंस जो एन टर्मिनल वाला जो अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो एन टर्मिनल अमाइनो एसिड में कौन है? एन टर्मिनल अमाइनो एसिड में आपको फ्री अल्फा अमाइनो ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो फ्री अल्फा अमाइनो ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? फिनाइल थायोकार्बामोल डेरिवेटिव, फिनाइल थायोकार्बामोल डेरिवेटिव। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, इसको ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड से एसिड फ्लक्स किया जाएगा। सो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स पूरा पॉलीपेप्टाइड से निकल के आ जाएगा, ठीक है। निकल के आ गया, निकल के आके एक सर्कुलर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, सर्कुलर कॉम्प्लेक्स बनाया जिसका नाम है एनिलिनोथायोजोलिनोन, ठीक है। एंड बाकी जो पॉलीपेप्टाइड है, दिस विल बी n-1, क्योंकि अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ अमाइनो एसिड होता है तो दिस विल बी n-1। अब ये जो सर्कुलर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे निकला, इसको फिर फर्दर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन किया जाएगा यूजिंग सेकेंड टाइम्स ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड फ्लक्स, जिसको एसिड फ्लक्स बोलते हैं। सो सेकेंड टाइम करने के बाद दिस विल बिकम फिनाइल थायोहाइड्रोटोन, दैट मींस पीटीएच अमाइनो एसिड। अब ये जो पीटीएच अमाइनो एसिड है, इसी फॉर्म में इसको प्यूरिफाई किया जाएगा यूजिंग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। अभी तो एचपीएलसी किया जाता है। सो एचपीएलसी से इसका जो पीक होगा, उस पीक के साथ एक स्टैंडर्ड पीक ऑलरेडी अवेलेबल है फॉर ऑल द 20 अमाइनो एसिड। अब इस पीक के साथ स्टैंडर्ड पीक का कंपेयर किया जाएगा, जिसके साथ मैच होगा, दैट अमाइनो एसिड विल बी अंडरस्टूड एज द एन टर्मिनल अमाइनो एसिड्स। अंडरस्टूड? तो जैसे ये फर्स्ट अमाइनो एसिड का पता चल गया, देन PITC will again interact with the second amino acid, मतलब that will become N terminal now. Understood? ऐसे करके हर एक बार एक सिंगल अमाइनो एसिड निकल के आएगा, that will be purified and that will be understood. Okay? ये तो हो गया प्रोटीन सीक्वेंसिंग का कहानी। अब हम लोग बात करेंगे पेप्टाइड सीक्वेंसिंग। देखो, प्रोटीन सीक्वेंसिंग मतलब टोटल जो प्रोटीन है उसका सीक्वेंसिंग करना। पेप्टाइड सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है? पेप्टाइड सीक्वेंसिंग मतलब मैं आपको बता रहा हूं सिंपली क्या होता है। पेप्टाइड सीक्वेंसिंग में क्या है, कभी कभी ऐसे होता है कि प्रोटीन का साइज बहुत बड़ा होता है, मैक्रोमोलिक्यूल, प्रोटीन इज मैक्रोमोलिक्यूल। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब इतना बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल को आप सीक्वेंसिंग करोगे, समटाइम्स इट विल बी डिफिकल्ट टू सीक्वेंस द एंटायर प्रोटीन। सो इसीलिए प्रोटीन को पहले क्या किया जाता है, पेप्टाइड से प्रोटीएज से प्रोटीन को पहले डाइजेस्ट किया जाता है छोटा छोटा फ्रैगमेंट पे। अंडरस्टूड? छोटा छोटा फ्रैगमेंट पे डाइजेस्ट किया जाता है। छोटा छोटा फ्रैगमेंट पे जब डाइजेस्ट कर दिया, उसके बाद छोटा छोटा फ्रैगमेंट को हम लोग सीक्वेंसिंग करते हैं, देन फाइनली एक कॉमन सीक्वेंसिंग निकलते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल कैसे होता है बेसिकली। देखो, मान लो ये है प्रोटीन, ये है प्रोटीन एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल, यहाँ पे है एन टर्मिनल, यहाँ पे सी टर्मिनल। आप इसको ब्रेक करो, मान लीजिए यहाँ पे एक ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक इन द सेंस प्रोटीएज ट्रीटमेंट, प्रोटीएज ट्रीटमेंट। प्रोटीएज ट्रीटमेंट किया, ठीक है, प्रोटीएज ट्रीटमेंट किया। तो ये इसको प्रोटीएज ट्रीटमेंट करने से कितना फ्रैगमेंट मिलेगा? यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, क्योंकि इसको मैं आपको ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। देखो, ऐसे है एन एंड सी, यहाँ पे कितना बार इसको डाइजेस्ट किया? 3 बार, 3 बार डाइजेस्ट किया। देखो 1 2 3 बार डाइजेस्ट किया। तो अगर 3 बार डाइजेस्ट किया तो आपको फ्रैगमेंट कितना मिलेगा? फ्रैगमेंट 1, फ्रैगमेंट 2, फ्रैगमेंट 3 एंड फ्रैगमेंट 4।
अंडरस्टूड। अब ये सिंगल सिंगल फ्रैगमेंट को लेके सीक्वेंसिंग किया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंगल फ्रैगमेंट को लेके सीक्वेंसिंग किया जाएगा एंड फाइनली जो भी सीक्वेंस मिलेगा दैट विल बी यू कैन से पुट टुगेदर, क्योंकि यहाँ पे कुछ ओवरलैपिंग सीक्वेंस भी होगा, यहाँ पे कुछ ओवरलैपिंग सीक्वेंस भी होगा, ठीक है। ओवरलैपिंग सीक्वेंस होने के बाद इसको एवरीथिंग विल बी पुट टुगेदर, देन फाइनली ये जो सीक्वेंस है आपका इन टर्मिनल टू सी टर्मिनल कंप्लीट सीक्वेंस विल बी अंडरस्टूड। सो बेसिकली पेप्टाइड सीक्वेंसिंग में क्या किया जाता है, पहले प्रोटीन को प्रोटीएज ट्रीटमेंट से छोटा छोटा किया जाता है सो दैट यू विल गेट स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स, देन स्मॉलर फ्रैगमेंट्स को जैसे आप एडिमेंट डिग्रेडेशन किया ऐसे ही हर एक का एडिमेंट डिग्रेडेशन किया जाएगा। अंडरस्टूड। द प्रॉब्लम इज अगर पूरा प्रोटीन को एक साथ एडिमेंट डिग्रेडेशन का कोशिश करोगे देयर माइट बी अ चांस ऑफ एरर, देयर माइट बी अ चांस, क्योंकि मान लीजिए इसका यहाँ पे टोटल 400 अमाइनो एसिड एंड यहाँ पे अगर इसको डाइजेस्ट कर दिया तो मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ 100 100 100 100 करके होगा, तो कहाँ पे प्रिसिशन जो होता है ना कि जिसको बोलते हैं द एक्यूरेसी, कहाँ पे एक्यूरेसी मेंटेन किया जाएगा, 100 अमाइनो एसिड को जब सीक्वेंस करोगे या 400 500 को जब आप एक साथ सीक्वेंसिंग करोगे, तो डेफिनेटली जहाँ पे स्मॉलर फ्रैगमेंट को आप सीक्वेंसिंग करोगे वहां पे एक्यूरेसी का चांसेस बहुत ज्यादा होगा, इजंट इट? इसीलिए इसको प्रोटीएज से ट्रीट किया जाता है। गॉट इट? ओके, नाउ प्रोटीएज से तो ट्रीट करेंगे हम लोग, बट पहले देख लेते हैं कि प्रोटीएज से जब हम लोग ट्रीट करते हैं कैसे होता है, ठीक है। सो आई विल गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स। पहले एक बार देखो कि कैसे प्रोटीएज डाइजेशन होता है। लुक, मान लीजिए ऐसे कुछ है, ठीक है, ये है आपका सीक्वेंस, इसको हम लोग डाइजेस्ट करेंगे ट्रिप्सिन से, ठीक है। फर्स्ट लुक एट दिस, ट्रिप्सिन कहां डाइजेस्ट करेगा? देखो हर एक प्रोटीएज का एक अपना क्लीवेज साइट होता है, हर एक प्रोटीएज का एक अपना क्लीवेज साइट होता है। सो प्रोटीएज विल आइडेंटिफाई इट, प्रोटीएज विल रिकॉग्नाइज इट एंड इट विल डाइजेस्ट इट अकॉर्डिंगली। अंडरस्टूड? सो ट्रिप्सिन का जो डाइजेशन साइट है, ट्रिप्सिन का डाइजेशन साइट है लाइसिन या तो अर्जिनिन। ऑलवेज रिमेंबर, ट्रिप्सिन का डाइजेशन साइट है लाइसिन और अर्जिनिन। सो इसका इधर है एन टर्मिनल, इधर है सी टर्मिनल। सो ये राइट साइड में डाइजेशन होगा क्योंकि ये ट्रिप्सिन जो है दैट इज राइट साइड कटर, आई मीन सी टर्मिनल कटर। सो इट विल डाइजेस्ट टुवर्ड सी टर्मिनल बट इट विल टारगेट लाइसिन, क्योंकि अगर देखो लाइसिन से टारगेट है, लाइसिन इज कनेक्टेड टू वैलिन ऑल्सो, लाइसिन इज कनेक्टेड टू टायरोसिन ऑल्सो। अंडरस्टूड? सो नाउ इफ आई एम सेइंग दैट ट्रिप्सिन का रिकॉग्निशन साइट है और क्लीवेज साइट है लाइसिन, आप बोलोगे सर लाइसिन तो वैलिन के साथ भी कनेक्टेड है, लाइसिन तो टायरोसिन के साथ भी कनेक्टेड है, सो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? गॉट माय पॉइंट? इट विल बी दैट लाइसिन एंड टायरोसिन, दैट बॉन्ड विल बी ब्रोकन। क्यों? क्योंकि ट्रिप्सिन जो है वो है सी टर्मिनल एंड कटर, इट विल कट टुवर्ड सी टर्मिनल एंड। अंडरस्टूड? इट विल डाइजेस्ट टुवर्ड सी टर्मिनल एंड, दैट्स व्हाई the bond between lysine and tyrosine will be broken. Understood? Okay, so यहाँ पे डाइजेशन हो जाएगा तो आपको मिलेगा मिथ्योनिन, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ऐसे मिथ्योनिन, वैलिन, लाइसिन प्लस टायरोसिन एंड ल्यूसिन, ऐसे आपको मिलेगा। गॉट इट? फाइन, ये है रूल 1। अब रूल 2 के बारे में बात कर रहा हूं। देखो मान लीजिए ऐसा कुछ है, मिथ्योनिन, वैलिन, टायरोसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, यहां पे क्या होगा? बोलो यहां पे क्या होगा? लाइसिन यहां पे है तो डाइजेस्ट हो जाना चाहिए? नो, देयर विल बी नो डाइजेशन। क्यों? क्योंकि रिमेंबर प्रोटीएजेस आर नॉट ओनली ट्रिप्सिन, all the proteases are endoprotease. Proteases are endoprotease. Please keep it in your mind. Endoprotease मतलब it will digest inside, it will not digest terminally. टर्मिनल डाइजेशन मतलब क्या? एक्सो,
एक्सो होता है ना कि डीएनए के बारे में देखे हो, एक्सो न्यूक्लियस, 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस, 3 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस। एक्सो मतलब क्या? टर्मिनल। सो proteases are not exoprotease, these are endoprotease, remember it. That's why they will digest always in the middle, inside, not on the terminal. So this digestion will not take place. Okay, next, थर्ड एक सिचुएशन मैं आपको दे रहा हूं। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे लाइसिन है, तो दिस इज नॉट टर्मिनल, तो दिस डाइजेशन शुड हैव बीन टेकन प्लेस, राइट। बट यहां पे भी डाइजेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डाइजेशन साइट पे प्रोलिन आ गया। डाइजेशन साइट पे अगर प्रोलिन आया, ऑलवेज रिमेंबर किसी भी प्रोटीज के लिए, दिस इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू ट्रिप्सिन, दिस इज एप्लीकेबल टू एनी प्रोटीज। अगर डाइजेशन साइट पे प्रोलिन आ गया, देयर विल बी नो मोर डाइजेशन। अंडरस्टूड? नाउ लुक एट अदर ऑप्शन। अब देखो यहां पे लाइसिन एंड टायरोसिन ए वाला है, प्रोलिन यहां पे भी है, बट प्रोलिन उल्टा साइड में है, डाइजेशन साइड पे नहीं है। प्रोलिन डाइजेशन साइड पे नहीं है, माइंड इट। लुक एट द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। यहां पे डाइजेशन साइड पे प्रोलिन है, जहां पे डाइजेशन होगा वहीं पे प्रोलिन है। यहां पे डाइजेशन साइड का ऑपोजिट साइड में प्रोलिन है। सो प्रोलिन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, प्रोलिन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। प्रोलिन का इफेक्ट कब आएगा? अगर डाइजेशन साइट में है तो। अंडरस्टूड? सो यहां पे डाइजेशन साइट में है, इसलिए दिस डाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। यहां पे ऑपोजिट साइड में, सो दैट्स व्हाई देयर विल बी नो प्रॉब्लम, देयर विल बी डाइजेशन। गॉट इट? नाउ मैंने आपको दिखाऊंगा कि ये जो प्रोटीज के बारे में बोल रहा था ना, कुछ यहाँ पे पूरा लिस्ट है कि कौन सा प्रोटीज, कौन सा केमिकल रिएजेंट कहाँ पे डाइजेशन करते हैं। बट यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोटीजेस है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। एक तो है साइनोजन ब्रोमाइड, CNBR, दूसरा तो है ट्रिप्सिन, तीसरा तो है काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, सो ये है इसका, ये है इसका एंड ये है इसका। गॉट इट? अब चलो मैं इसको थोड़ा मैं लिख के दिखा देता हूं, क्योंकि दिस थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेजोरिटी उसी का क्वेश्चन आता है। CNBR, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, साइनोजन ब्रोमाइड कहां डाइजेशन करेगा? मिथ्योनिन, इसका टारगेट है मिथ्योनिन। ट्रिप्सिन, लाइसिन एंड अर्जिनिन। काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन है फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन। अंडरस्टूड? सो साइनोजन ब्रोमाइड का है मिथ्योनिन, ट्रिप्सिन का है लाइसिन अर्जिनिन, काइमोट्रिप्सिन का है फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड टाइरोसिन। ठीक है, एंड दे आर ऑल C-terminal cutters. They are all C-terminal cutter. Okay? चलो कुछ क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन एक ऐसा चीज है ना, मैं हमेशा मेरा हर क्लास में मैं यही चीज बोलता हूँ। डजेंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू आर स्टडिंग द टेक्स्ट बुक, डजेंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू आर वाचिंग एनी कंसेप्चुअल वीडियो, एनीथिंग टॉट बाय XYZ, एनीथिंग। बट द प्रॉब्लम इज, जब तक आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, जब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस विल नेवर बी बिल्ड अप, नंबर 1। सेकेंड थिंग, आपका जो क्लैरिटी है सब्जेक्ट का, या तो सब्जेक्ट में जो कमांड होना चाहिए वो तभी डेवलप होगा इफ यू सॉल्व इनफ क्वेश्चन। दैट्स व्हाई सॉल्विंग क्वेश्चन इज सो इंपॉर्टेंट, बिफोर यू राइट एनी ऑफ दिस नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ओके, चलो देखो, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है? Which of the following fragments will not be generated after CNBR treatment with the given amino acid sequence? ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, इसको CNBR से ट्रीट करना पड़ेगा। CNBR का टारगेट कौन है? मिथ्योनिन। फाइन, बट लिखा है कि ट्रीट करने के बाद which of the following fragment will not be generated। अच्छा, पहले इसको ट्रीट कर देते हैं,
पहले इसको ट्रीट कर देते। कहाँ पे मिथ्योनिन है? यहाँ पे है, और मिथ्योनिन यहाँ पे है, और मिथ्योनिन है नो। तो आपको क्या मिलेगा? एस्पार्टिक एसिड एंड मिथ्योनिन, ये तो है, ये तो मिलेगा। ल्यूसिन, फिनाइलएलानाइन, मिथ्योनिन, ये तो है, ये भी आपको मिलेगा। अर्जिनिन, एलानिन, टायरोसिन, प्रोलिन, ग्लाइसिन, एस्पार्जिन, ये भी आपको मिलेगा। एस्पार्टिक एसिड, मिथ्योनिन, ल्यूसिन, फिनाइलएलानाइन, ये आपको नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? नाउ समझ में आया? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सो आपको सिंपली याद रखना है कि साइनोजन ब्रोमाइड कहाँ डाइजेशन करता है, उसका क्लीवेज साइट क्या है। जब आपको क्लीवेज साइट के बारे में पता चलेगा देन यू कैन गो अहेड। ठीक है, नेक्स्ट चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। Following shorter peptide fragments are generated upon treatment with two protease, trypsin cleavage, chymotrypsin cleavage। आपको ओरिजिनल पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस निकालना है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। सो इट्स बेसिकली देखो कैसे है, ऐसे एक है ओरिजिनल सीक्वेंस। आप इसको ट्रिप्सिन से भी डाइजेस्ट किया, आप इसको ट्रिप्सिन से भी डाइजेस्ट किया, एंड आप इसको काइमोट्रिप्सिन से भी डाइजेस्ट किया। ठीक है, सो ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट किया तो आपको 3 फ्रैगमेंट मिला, काइमोट्रिप्सिन से किया उसमें भी आपको 3 फ्रैगमेंट मिला, क्योंकि दिस इज ऑल्सो इंडिविजुअल डाइजेशन, दिस इज अनदर इंडिविजुअल डाइजेशन। इंडिविजुअली विथ ट्रिप्सिन, इंडिविजुअली विथ काइमोट्रिप्सिन। ऐसा नहीं है कि एक साथ ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन को डाल दियो, नो, दिस इज ओनली विथ ट्रिप्सिन, दिस इज ओनली विथ काइमोट्रिप्सिन। नाउ क्वेश्चन पूछा है कि इसको जब आप ज्वाइन करोगे, हाउ विल यू गेट द ओरिजिनल सीक्वेंस एंड व्हाट विल बी द सीक्वेंस दैट। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच यूज करेंगे। जो आंसर दिया हुआ है ना, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, वी विल स्टार्ट विद दैट, वी विल बी प्लेइंग विद द ऑप्शंस ओनली एंड वी विल गेट द आंसर, डोंट वरी। देखो कैसे हम लोग करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ काइमोट्रिप्सिन क्लीवेज। काइमोट्रिप्सिन कहां पे डाइजेशन करेगा? ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन। चलो टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, ओके, और कुछ है? नो। अच्छा, वैलिन एंड लाइसिन, आपको वैलिन लाइसिन वाला कुछ फ्रैगमेंट यहां पे मिल रहा है? नो, दैट मीन्स ये जो फर्स्ट सीक्वेंस है दैट इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट सेकंड, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन। अच्छा चलो शुरू करते हैं। ग्लूटामिन, एलानिन, फिनाइलएलानिन, ग्लूटामिन, एलानिन, फिनाइलएलानिन, ओके ये तो है। वैलिन, लाइसिन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, वैलिन, लाइसिन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, ये भी है। नेक्स्ट एस्पार्जिन, अर्जिनिन, ल्यूसिन, ग्लूटामिक एसिड, ये भी है। ठीक है, ये भी है। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है सेकंड वाला सीक्वेंस, दिस फिट्स विथ काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट हमको देखना है ट्रिप्सिन के साथ भी, चलो ट्रिप्सिन के साथ भी देख लेते हैं। ट्रिप्सिन कहां पे डाइजेशन करेगा? लाइसिन एंड अर्जिनिन, राइट, ओके गुड। चलो ये है लाइसिन, ये है अर्जिनिन। अब ये मिलना चाहिए ल्यूसिन, ग्लूटामिक एसिड, यस। नेक्स्ट ये मिलना चाहिए ग्लाइसिन, टायरोसिन, एस्पार्जिन, अर्जिनिन, यस। देन ये मिलना चाहिए ग्लूटामिन, एलानिन, फिनाइलएलानिन, वैलिन, लाइसिन, यस। दैट मीन्स ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है, आई मीन सेकेंड जो सीक्वेंसेस है, दैट सेटिस्फाइज विथ बोथ ट्रिप्सिन एज वेल एज काइमोट्रिप्सिन। अंडरस्टूड? कैसे करना है, यू स्टार्ट विद द ऑप्शन, ऑप्शन को लेके आप एक बार ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट कर दो। डाइजेस्ट करने के बाद देखो यहाँ पे जो जो डाइजेशन जो फ्रैगमेंट आ रहे हैं, डाइजेस्टेड फ्रैगमेंट, उसके साथ यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में मैच करो। इफ इट मैचेस देन यू जस्ट कीप इट, इफ इट डजंट गो फॉर द नेक्स्ट सीक्वेंस। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A sample of a peptide of unknown sequence was treated with trypsin. Another sample of the same peptide was treated with chymotrypsin. Same चीज, इसको आप ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट किया, आप इसको काइमोट्रिप्सिन से किया, ठीक है, आप इसको ट्रिप्सिन से किया, आप इसको काइमोट्रिप्सिन से किया, सेम। आपको ओरिजिनल सीक्वेंस ढूंढना है। चलो लेट अस स्टार्ट, विल स्टार्ट विथ काइमोट्रिप्सिन, ओके। काइमोट्रिप्सिन मतलब ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन।
ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन। अच्छा, जो फर्स्ट सीक्वेंस है यहाँ पे बस एक ही बार डाइजेशन हो रहा है, तो अगर एक ही बार डाइजेशन हुआ तो आपको 2 फ्रेगमेंट मिलेगा, आपको 2 फ्रेगमेंट मिलेगा, राइट, यहां से यहां तक एंड यहां से यहां तक, बट यहाँ पे तो 3 फ्रेगमेंट है, दैट मीन्स फर्स्ट सीक्वेंस इज नॉट करेक्ट। नाउ गो टू द सेकंड सीक्वेंस, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन। चलो देखते हैं, एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड, सेरिन, अर्जिनिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड, सेरिन, अर्जिनिन। देखो इसके साथ इसका मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ओनली अर्जिनिन तक है, यहाँ पे तो उसके बाद और भी कुछ है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज, सेकंड सीक्वेंस इज आल्सो नॉट मैचिंग। लेट अस गो अहेड विद द थर्ड सीक्वेंस, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन। अच्छा चलो, थ्रियोनिन, ल्यूसिन, मिथ्योनिन, आइसोलेशन, यस, एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड, सेरिन, अर्जिनिन, वैलिन, आइसोलेशन, ट्रिप्टोफैन, यस, मिथ्योनिन, वैलिन, सेरिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, यस, ये भी मैच कर रहे हैं, दैट मीन्स काइमोट्रिप्सिन के साथ ऑप्शन सी जो है मैच कर रहा है, सेटिस्फाइज। लेट अस ट्राई विथ ट्रिप्सिन नाउ। ट्रिप्सिन कहां डाइजेस्ट करेगा? लाइसिन एंड अर्जिनिन, लाइसिन, अर्जिनिन, ठीक है। चलो, मिथ्योनिन, वैलिन, सेरिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, वैलिन, सेरिन, थ्रियोनिन, लाइसिन। नेक्स्ट, ल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, एस्पार्जिन, ग्लूटामिक एसिड, सेरिन, अर्जिनिन, यस, देन वैलिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, ल्यूसिन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ठीक है, यस, दोनों के साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो योर आंसर विल बी सी, गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, जस्ट हैव ए लुक, क्वेश्चन को एक बार देख लो, देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। पहले आप क्वेश्चन को एक बार देख लो, देन आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। अच्छा, यहाँ पे क्या है? सेम, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट दिस क्वेश्चन इज फ्रेम्ड इन अ डिफरेंट वे, दैट्स इट। तो एक पॉलीपेप्टाइड है जिसको आप ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट किया, आपको 4 फ्रैगमेंट मिला, सेम पॉलीपेप्टाइड को आप साइनोजन ब्रोमाइड से डाइजेस्ट किया, आपको 3 फ्रैगमेंट मिला। नाउ लिखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीपेप्टाइड, आई मीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैगमेंट रिप्रेजेंट्स द एन टर्मिनस। एन टर्मिनस मतलब द बिगिनिंग वाला सीक्वेंस, बिगिनिंग वाला सीक्वेंस, ठीक है। देखो बिगिनिंग वाला ए है आपका ओरिजिनल पॉलीपेप्टाइड, आप इसको ऐसे डाइजेस्ट किया एंड मान लो ऐसे डाइजेस्ट किया, ठीक है, मान लो ऐसे डाइजेस्ट किया। तो अब देखो इसका जो है यहां से यहां तक, इसका जो है यहां से यहां तक, सो ए वाला जो पार्ट है अप टू दिस विल बी सेम फॉर बोथ, राइट, दिस विल बी सेम फॉर बोथ। सो ये भी एन टर्मिनस को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एन टर्मिनस वाला फ्रैगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों ही करेगा, गॉट इट। नाउ गो अहेड, चलो देखते हैं। सो ये दोनों केस में आप क्या देखोगे? देयर विल बी सिमिलैरिटीज, देयर विल बी सिमिलैरिटी फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर देयर विल बी सिमिलैरिटीज। सो देखो जीएस, यहां पे कोई जीएस है? नो, सो दिस कैनॉट बी। ईजीए, यहां पे ईजीए है, हाँ, दैट मीन्स ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है आपका आंसर। डीसीबीएच, यहां पे डीसीबीएच है? नो। YLIA यहां पे है? नो। बिगिनिंग सीक्वेंस शुड बी सेम, एन टर्मिनस मतलब क्या? बिगिनिंग, तो द आंसर कुड बी आइदर T2 और C1, C1 और T2, C1 और T2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको एक बार पढ़ लो, प्लीज रीड द क्वेश्चन वंस,
एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो, देन आई विल स्टार्ट। ठीक है, पढ़ लिया। देखो, a protein has four equally spaced chromatopsin site. So 4 equally spaced chromatopsin site. इसको थोड़ा इंक्रीज करना, देन गॉट इट। 4 इक्वली स्पेस्ड हुआ, तो अगर 4 इक्वली स्पेस्ड हुआ, ये है आपका एन टर्मिनस, ये है आपका सी टर्मिनस, ठीक है। 4 इक्वली स्पेस्ड मतलब यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, यहाँ का जो डिस्टेंस है, यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है, यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है, सब सेम है, सब सेम है, ठीक है। अंडरस्टूड। सो 4 इक्वली 1 2 3 4 इक्वली स्पेस्ड कैमोट्रिप्सिन साइट। अब 4 साइट है, दैट मीन्स इसको जब आप डाइजेस्ट करोगे तो कितना फ्रैगमेंट मिलेगा? 5 फ्रैगमेंट मिलेगा। अंडरस्टूड, 5 फ्रैगमेंट्स मिलेगा। बट यहां पे लिखा है, देखो लिखा है कि पेप्टाइड्स A5 will represent the N terminus. Similarly, peptide A2, I mean fragment A2 will represent C terminus. लिखा है देखो, अंडरस्टूड। तो जो A5 है दैट विल रिप्रेजेंट N terminus, A2 जो है दैट विल रिप्रेजेंट C terminus. सो बाकी क्या होगा? A1, A4 एंड A3 ये रहेगा बीच का 3 में, ठीक है। A1, A3 एंड A4 रहेगा बीच का 3 में, फाइन। नाउ यू आर आस्क्ड टू सिंथेसाइज दिस प्रोटीन विथ रेडियोलेबल अमाइनो एसिड्स। आपने इस पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस शुरू किया एट टाइम t इक्वल्स टू 0। जब टाइम t इक्वल्स टू 0, देन यू एडेड ऑल द 20 अमाइनो एसिड्स व्हिच इज लेवल्ड विथ 14C, क्योंकि आप रेडियोलेबल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फाइन, एंड इनिशिएटेड द सिंथेसिस प्रोसेस। एट द टाइम t इक्वल्स टू 6, फुल लेंथ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड। मतलब पूरा प्रोटीन या तो पूरा पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस करने के लिए आपको 6 यूनिट टाइम चाहिए। बट इफ यू स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन एट t इक्वल्स टू 1.5, मतलब ओनली 25% ऑफ द एंटायर प्रोटीन विल बी सिंथेसाइज्ड। क्योंकि अगर टोटल प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए 6 यूनिट टाइम चाहिए आपको, बट यू आर स्टॉपिंग द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन आफ्टर 1.5 यूनिट ऑफ टाइम, दैट मीन्स प्रोटीन का कितना परसेंटेज सिंथेसाइज होगा? ओनली 25%। सो 25% मतलब आपके पास टोटल 5 फ्रैगमेंट है। इसीलिए देखो इक्वली स्पेस्ड ए वर्ड लिखा है। इक्वली स्पेस्ड वर्ड इसलिए लिखा है कि अगर 25% भी सिंथेसाइज हुआ, दैट मीन्स 1 फ्रैगमेंट होगा फुल, दूसरा फ्रैगमेंट का थोड़ा होगा। यू अंडरस्टूड? इन दैट वे इट इज 25%, क्योंकि हर एक का तो 20% है। क्योंकि अगर टोटल इस प्रोटीन में 5 फ्रैगमेंट है एंड इक्वली स्पेस्ड है, सो दिस इज 20 20 20 20 20। नाउ गॉट इट। सो हर एक फ्रैगमेंट का जो लेंथ है कितना परसेंटेज रिप्रेजेंट करेगा? 20%। क्योंकि टोटल अगर 5 फ्रैगमेंट हुआ एक पॉलीपेप्टाइड का, सो हर एक फ्रैगमेंट विल रिप्रेजेंट 20%। अंडरस्टूड? द थिंग इज यहां पे आप 25% तक ओनली सिंथेसाइज किया, देन उसके बाद आप सिंथेसिस स्टॉप कर दिया। सो फर्स्ट फ्रैगमेंट विल बी कंप्लीटली सिंथेसाइज्ड एंड सेकंड फ्रैगमेंट का ओनली 5%, क्योंकि टोटल 25 है ना। सो 20 एंड नेक्स्ट का 5%, सो टोटल मिला के 25% सिंथेसाइज होगा। नाउ जितना हुआ उसके बाद उसको फिर काइमोट्रिप्सिन से डाइजेस्ट करो, डाइजेस्ट करने के बाद व्हिच पेप्टाइड विल हैव मैक्सिमम 14 लेवल। अच्छा एक बात बताओ, 14 लेवल आपको कहां मिलेगा? जहां पे 14 लेवल्ड इनकॉर्पोरेशन हुआ, जहां पे रेडियो लेवल्ड अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेशन हुआ, ओनली वहां पे आपको एक्टिविटी मिलेगा, राइट। तो इनकॉर्पोरेशन कहां पे हुआ? सबसे ज्यादा फर्स्ट फ्रैगमेंट पे ही हुआ, क्योंकि प्रोसेस तो शुरू होता है एंटामिनल से। गॉट माय पॉइंट? तो जब यहां से शुरू हो रहा है
एंड बोल रहे हो कि ओनली 25% सिंथेसिस हुआ, क्योंकि 1.5 यूनिट टाइम के बाद आप सिंथेसिस स्टॉप कर दिए हो. सो दैट मीन्स ओनली द फर्स्ट फ्रैगमेंट विल हैव मैक्सिमम रेडियो लेवल एक्टिविटी, राइट. सो इसका क्या है, A5. सो इसका पोजीशन होगा A5, क्योंकि A5 एन टर्मिनस को रिप्रेजेंट करता है. यहां पे डायरेक्ट लिखा है, देखो A5 रिप्रेजेंट्स एन टर्मिनस. ओके, दैट्स इट. दैट्स ऑल अबाउट प्रोटीन पेप्टाइड सीक्वेंसिंग. पहले हम लोग एडमेंट डिग्रेडेशन के बारे में डिस्कस किए, उसके बाद प्रोटीएज का जो एक्शन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीएज कैसे सीक्वेंसिंग किया जाता है प्रोटीएज ट्रीटमेंट से, वो भी हम लोग डिस्कस किए. एंड सबसे बड़ा बात है कि प्रोटीएज का रूल क्या है. प्रोटीएजेस आर एंडो प्रोटीएज, दीज आर नॉट एक्सो प्रोटीएज. कब प्रोलिन होने से डाइजेशन होगा नहीं, कब प्रोलिन होने से भी डाइजेशन होगा, हो पाएगा, एवरीथिंग वी डिस्कस. देन वी डिस्कस सम क्वेश्चन एनालिसिस एज वेल, isn't it? I'm sure you have thoroughly enjoyed it, right? Okay, I'll catch you in my next session again. So since then, thank you so much. Take care.